एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। सच बताऊं गाइस, अगर आप यूट्यूब पे सच में अर्निंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम तक यूट्यूब पे टिकना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब कितना सख्त हो चुका है और यूट्यूब में आए दिन चैनल डिलीट, डिमोनेटाइज, रिजेक्ट। और अभी बीच में बहुत ज़्यादा चल रहा था इनोथेटिक कंटेंट का, कि आपका चैनल इनोथेटिक कंटेंट के कारण डीमोनेटाइज हो गया। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप आगे तक यूट्यूब पे रह पाएंगे, अन्यथा नहीं रह पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है और अपने काम को बहुत सीरियस लेने लगा है। अगर आप यूट्यूब के गाइडलाइंस में रह के काम करेंगे तो आप अच्छे यूट्यूबर कहलाओगे। अगर आप यूट्यूब के गाइडलाइंस से हट गए तो आपका चैनल भी तुरंत हट जाएगा। तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, जैसे कि अभी मेरी एक फ्रेंड ही है, मैं उसको अभी बताऊंगी, लेकिन अभी तक मैंने बताया नहीं। मैं आज ही उसका शॉर्ट्स देखा, उसका जैसे कि वो डेली रूटीन का उसका ब्लॉगिंग का चैनल है और वो कॉमेडी करती है शॉर्ट्स में। लेकिन आज वो उसके व्यूज वगैरह नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन वो एआई की वीडियोस डाल दी है। आज ही मैंने देखा एक वीडियो, अभी शाम का ही होगा, एआई की वीडियोस डली हुई है। अब आपको मैं बताऊं एआई की वीडियोस से क्या होगा, क्या होगा, उनका चैनल कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एआई की वीडियोस अगर वो सही तरीके से यूज की होंगी तभी उनका चैनल सेफ होगा, नहीं तो उनका चैनल डिमोनेटाइज होकर रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि एआई का वीडियोस डालना गलत है, सही है। एआई वीडियोस यूट्यूब ने दिया ही है डालने के लिए, लेकिन आपको सही तरीका अगर पता है तभी डालो, नहीं तो मत डालो। अपना खुद का कंटेंट डालो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान देना है। अगर एआई यूज कर रहे हो तो एआई यूज करना पहले सीखो कि कैसे यूज करना है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आप दूसरों का कंटेंट उठाकर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। अगर आपका रिएक्शन अच्छा रहा, जैसे कि आप मेरी वीडियोस उठा रहे हो, आपका रिएक्शन जो है मेरी वीडियोस के साथ अच्छा रहा तो ठीक है। अगर मैंने देखा है 2-3 लोगों को कि मेरे साथ जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं उनका जो रिएक्शन रहता है वो गलत ही तरीके से रहता है, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, वो होंगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी की वीडियोस ले रहे हो तो आप रिएक्शन में ध्यान दो कि आप रिएक्शन कैसे कर रहे हो। कुछ भी रिएक्शन करने लगते, कुछ भी एक जैसे घिनौना तरीका होता है ना, वो भी रिएक्शन करने लगते हो। तो इन सब चीजों को छोड़ दो, नहीं तो आप यूट्यूब पे बहुत दिन तक नहीं टिकोगे। अगर आपकी वीडियो आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हो, रिएक्शन वीडियोस बना रहे हो, तो थोड़ी अच्छे से पेश करो। उसकी वीडियोस के साथ अगर आप अपने आप को दिखा रहे हो तो थोड़ी ढंग का दिखाओ, है ना। मैंने माफ किया है, लेकिन सब नहीं करेंगे, तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि आप क्या करते हैं, कॉपी। जैसे कि आप कॉपी तो कर लिया, बहुत सारे क्या करते हैं कि किसी की वीडियोस ले आते, किसी की लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो का क्लिप काट के अपने चैनल में डाल देते हैं। और अपने चैनल में डालकर और बहुत सारे उसमें जैसे कि उसके ऊपर चाहे गुस्सा दिखाए या प्यार दिखाए, कुछ भी उसके हिसाब से बात करेंगे। अगर जिस क्रिएटर का वीडियो क्लिप काट के डाला है, अगर उसको नहीं पसंद आया तो भी वो आपके चैनल को स्ट्राइक, कॉपीराइट दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो आपको ध्यान देना है, वो वीडियो डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपको इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए क्या करना है, आप किसी की वीडियोस उठाओ ही ना। अगर आप सच में यूट्यूब पे आए हो तो आप अपना कंटेंट रखो, अपना कंटेंट आपका देर से सही, लेकिन आपका वीडियोस भी वायरल होगा। आपका देर से ही सही फेस वैल्यू बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, है ना। तो आपको खुद का कंटेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बहुत लोग ग्रीन स्क्रीन चलाते हैं, ग्रीन स्क्रीन चलाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि मेरे ही साथ ग्रीन स्क्रीन चलाते हैं, बहुत लोग ग्रीन स्क्रीन चलाते हैं। तो आप जैसे ग्रीन स्क्रीन चलाते हो तो मैंने देखा है ग्रीन स्क्रीन में कि मेरा एक्टिंग प्रॉपर मेरा ही वीडियोस पूरे उनके कैमरा में मेरा वीडियोस दिखेगा, उनका छोटा सा लोगो दिखेगा। तो आपको अगर ग्रीन स्क्रीन चलाना है तो आपको बीच बीच में कुछ बोलते रहना है, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, ठीक है। और आपका चैनल फिर जब मोनेटाइज नहीं होगा तो यूट्यूब पे रहकर क्या ही फायदा, जब यूट्यूब से आप अर्निंग नहीं करेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना है। जैसे कि किसी का थंबनेल चुरा लिया, जैसे कि लो इफर्ट्स डाल दिया, जैसे कि थंबनेल में कुछ और डाल दिया और अपने ब्लॉग में कुछ और बता दिया, तो इन सारी चीजों को दूर रखना है। जैसे कि बड़े बड़े क्रिएटर का थंबनेल में लगा दिया और अंदर आपका पूरा वीडियोस है, तो ये सारी चीजें लो इफर्ट्स में आते हैं। आप
अपने पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। बड़े यूट्यूबर का फोटो लगा के, थंबनेल लगा के आप व्यूज लेना चाहते हैं। इस कारण से आपका चैनल डिमोनेटाइज या रिजेक्ट या मोनेटाइज होगा ही नहीं। इन सारी चीज़ों से अगर दूर रहेंगे, मैं आपको एक साफ और क्लियर बात बता दूं, आपको अगर यूट्यूब पे अर्निंग करना है, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक टिकना है, तो आपको ध्यान देना है कि अपना ही कंटेंट हो। ठीक है, अगर किसी और का कंटेंट ले भी रहे हैं तो बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। क्या पता आगे चल के यूट्यूब कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि सफाई अभियान तो चल ही रही है यूट्यूब में भी, इंस्टा में भी, हर जगह। तो आपको अपना कंटेंट लेके चलना ही चलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, कि मैं किसी की वीडियोज अभी तक नहीं लिया, ना लूंगी। धीरे से ही ग्रो करना है, लेकिन अपने दम पे करना है, अपना फेस वैल्यू बनाना है। अगर आपको ये है कि जल्दी में हमें आगे बढ़ना है, जल्दी ही हमें वहां तक पहुंचना है जो हमारी मंजिल है, जो हमें सपनों में हमने देखा है कि बस हम बहुत सारा यूट्यूब से अर्निंग करेंगे, तो आपको जल्दबाजी छलांग मारना है, जंप करना है। तो आप जंप करके क्या पता गिर जाओ, और गलत तरीके से जंप करोगे तो गिरना तो एक दिन तय है ना। तो आपको धीरे धीरे अपने कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। और आपको मैं बताऊंगी अपना वीडियो, जैसे बहुत लोग कमेंट्स किए थे कि दीदी आप शॉर्ट्स कैसे डालते हो, आप अनलिस्टेड करके डालते हो या पब्लिक कर देते हो, डायरेक्ट वीडियोस बना बना के। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बताई हूँ कि मैं अपना शॉर्ट्स कैसे बनाती हूँ। मैं एक दिन शॉर्ट्स 6, 7, 10 बना लेती हूँ, और दूसरे दिन मॉर्निंग 7 बजे से रात के 10 बजे तक 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में मैं डालती रहती हूँ। तो मेरा अनलिस्टेड में वीडियो रहता है, ना प्राइवेट, ना डायरेक्ट पब्लिक करना, और ना डिफॉल्ट में रहता है। अनलिस्टेड में करके मैं पूरा टाइटल वगैरह लिख देती हूँ, और इसके बाद मेरी वीडियोस पब्लिक होती रहती है नेक्स्ट डे। तो ऐसा मैं अपना शॉर्ट्स वीडियो करती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो में काम। अगर आप भी अपना शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, तो आप एक दिन बना लो और दूसरे दिन पब्लिक करना शुरू कर दो, है ना, अपने अकॉर्डिंग। एक बात बताऊं, आप अपने तरीके से काम करना सीखो, अपना तरीका आजमाओ कि हम कैसे यूट्यूब पे कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बना के चलूंगी, है ना। अगर जब तक आप अपने तरीके से नहीं काम करोगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो, तभी यूट्यूब पे टिक पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपने चैनल को सेफ रखना बहुत जरूरी है। दूसरों का कंटेंट उठा के अपने चैनल में ना डालना, दूसरों को कॉपी मत करना। एआई वीडियोस डालो तो सही तरीके से डालो, नहीं तो चैनल नहीं बचने वाला। एआई वीडियोस डालना सही है, लेकिन सही तरीका भी होना चाहिए। ठीक है, और किसी का रिएक्शन वीडियो, ग्रीन स्क्रीन, जो भी करो सही से ठीक, पहले उसके बारे में जान लो, फिर इसके बाद काम करो। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच गाइस।